नमस्कार जी, एनडी हरियाणा लाइव चैनल में आपका स्वागत है। तो आज भाई हम देखो किवाणा गांव में आए हैं। तो भाई किवाणा गांव में जो सरपंच के इलेक्शन को लेकर चर्चा चल रही थी कि भाई किसका माहौल है किसका नहीं है, तो हम आपकी बातचीत कराएंगे। हमारे साथ युवा मौजूद हैं, हम आपको दिखाएंगे। देखो भाई आज भाई हमारे साथ कैमरामैन भाई दिखा देता है, हमारे साथ युवा मौजूद है, उनसे बातचीत कराएंगे आपकी। भाई साहब आज किवाणे गाँव में किसका माहौल ज़्यादा है किसका कम है, तो बात करवाएंगे भाई दिखा दे भीड़ दिखा दे भाई। ये देख लो भाई, हम इलेक्शनों की भीड़ है भैया, देख लो भाई बैठे थे यहाँ युवा हमारे साथ भाई मौजूद हैं। तो भाई हमकी बातचीत करवाओगे आज भाई एक बार। सरपंच भी मौजूद, सरपंच दिखा दे भाई, देख पुराना सरपंच ही मेरे ख्याल मौजूद है भाई। और राम राम भाई। राम राम। और भाई चाचा ठीक हो? ठीक है भाई। देखो आज ऊपर भीड़ इकट्ठी कर रहा है भाई गांव में उत्सव है, यो एक त्योहार की तरह मनाया जा रहा है। जो चुनाव है काफी दिनों से इसका इंतजार था, पब्लिक को भी गांव वालों को भी। तो गांव में कोई विकास रुके हुए थे, हमारा पहला सरपंच भी बैठा है, इसके बस्ते जमा हो गए थे, तो अभी ये बच्चे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे और एकत्रित हुए हैं किसी अच्छे इंसान को सरपंच बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं ये। और ये पंचायत चुनेंगे अपनी इच्छा अनुसार, तो इसीलिए आज इकट्ठे हुए हैं ये। तो आज तो बात करी जावा है, दो कैंडिडेट कितने खड़े हुए अपने गाँव में? अभी तो कैंडिडेट 3 का नाम सुनने में आया है, करेशन जी है, महिपाल जी है और चैनपाल जी अपने युवा साथी। तो आप ज़्यादातर गांव में रहो, देखो आपने पता माहौल किसका बहुत ज़्यादा चल रहा है? माहौल तो जी सभी का ही चल रहा है। अभी तो इलेक्शन कल से आज से पर्चे शुरू हुए हैं भरने। अभी देखो कौन कौन नॉमिनेशन फाइल करेगा, उसके अनुसार ही धीरे धीरे इलेक्शन अपना जोर पकड़ेगा। अभी तो एक डेट अनाउंस हुई है, उसी की खुशी जाहिर हो रही है। ये तो फार्म वगैरह भरे होंगे? फार्म वगैरह भरे जाएंगे, अभी तो भरे नहीं गए। अभी चुनाव चिन्ह अभी तक आया नहीं? चुनाव चिन्ह नहीं आया, अभी तो चुनाव की शुरुआत है, ये तो शुरुआती दौर की खुशी है ये तो। जी बहुत बढ़िया भाई, बातचीत करी जाओ। देखो आप जो हमारे करेशन जी है, हाँ जी। इनका इंटरव्यू हमने उस दिन रात को लिया था, तो उसमें थोड़ा देखा जाओ कि हम एक दो पॉइंट भूल गए थे। जो कि करेशन छोकर जी हमारे, उन्होंने क्या क्या काम करवाया गाँव में बढ़ने से पहले? करेशन जी स्कूल में जैसे सहयोग करते हैं भाई, 5 पंखे हमारे साथ ही दिए थे उन्होंने। अब ये 15 अगस्त पे भी उन्होंने सहयोग किया था 11,000 रुपये का। और गांव में भी जैसी भी जिसकी ज़रूरत है, गरीब की कन्या की शादी में जाते हैं, सहयोग करते हैं, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर वो भाग लेते हैं। उनका देखो खुद का तो है नहीं, तो गांव के समाज के लिए वो पहले भी पंचायत मेंबर रहे हैं, उसमें भी उन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह, स्कूल का ग्राउंड जो है जो जब अपग्रेड हुआ था उसमें उन्होंने ग्रेजुएशन भी बना के दे रखा है वो पहले से ही। तो ऐसे लगे रहते हैं वो, तो काम का सामूहिक काम। जो अपने गांव में देखी जाओ तो 2-3 कमी ऐसी है कि इसकी बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत है गाँव में, वो चीज़ कमी है बिल्कुल। तो ग्राउंड की भी है, तो ग्राउंड में भी देखी जाए खेल स्टेडियम का ग्राउंड तो लगभग अभी तैयार हो गया है, लेकिन जो स्कूल का ग्राउंड है ना, उसकी बहुत बड़ी समस्या है। और उसके लिए रेजुलेशन 2007 में जब हमारे सरपंच जी काड़े की वाइफ थी माया जी, उनके टाइम से रेजुलेशन हुआ, लेकिन उसी टाइम से वो पेंडिंग में चल रहा है। जो उसकी ज़मीन है पंचायत विभाग के नाम है और वो अभी तक शिक्षा विभाग के नाम ट्रांसफ़र नहीं हुई, इसीलिए स्कूल का ग्राउंड अभी तक ना तो उसका कुछ प्रोग्रेस हुआ है और वो खाली एक कागज़ों में ही अभी तक है पेंडिंग। तो उसका भी अभी एक और PDF है जो वो हमने भी MP साहब को सेंड करी थी, तो उस पर भी अभी MP साहब का टाइम नहीं मिला है। तो धर्म सिंह जी के पास भी गई हुई है वो, उनका भी अभी थोड़ा सा कुछ मैटर चल रहा है, तो इसलिए वो भी टाइम नहीं दे पा रहे। फेस्टिवल आए हुए हैं, सब पर्सनल कामों में भी बिजी रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसको मिलके सभी से मिलके इसको भी करवाएंगे जल्द से जल्द इसको करने की। MLA साहब की जो बात करी जाए, उन्होंने आपके गाँव में जो बढ़ने के बाद MLA बनने के बाद उन्होंने क्या क्या सहयोग किया आपके गाँव में? MLA बनने के बाद जो उनका फंड है वो टाइम टाइम पे दे रहे हैं, जैसे उनका सहयोग, उनके पास एक बड़ा वो है हल्का, और उनकी अभी सरकार नहीं है, तो इसलिए वो यही कहते हैं कि भाई मेरी सरकार नहीं है। और ये होता ही है कि भाई जिसकी सरकार नहीं होती उसका काम थोड़े से तो कम होता ही है, वो तो अपना फंड यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। तो अभी हमारे MP की सरकार है, तो हम ज़्यादा MP पे ज़्यादा दबाव डाल सकते हैं। देखो एक चीज़ देखी जाए कि हमने कहीं ना कहीं सुनने में आया था कि ग्राउंड का जो काम करवाया, जो मिट्टी वगैरह डलवाई है, उसमें MLA साहब ने डलवाया। हाँ, उसमें मनरेगा के तहत वो डली है, और MLA साहब ने भी फ़ोन वोन करके, और उसमें भाई जी आए थे जो कंवर सिंह जी है, उन्होंने उसकी शुरुआत करी थी, उसमें भी उनका भी सहयोग है, उन्हीं का ही ज़्यादा सहयोग है मिट्टी डलवाने में। देखो जी भाई देखा जाओ तो मॉल बहुत बढ़िया यहाँ का, भाई कैमरामैन उन्होंने कर दे एक बार मॉल देखा जाओ तो यहाँ पर बैठे भाई MLA साहब की हमने बात कर ली तो बिल्कुल ही बहुत अच्छा मॉल था। देखो हमारे यहाँ पे देख ले भाई, यहाँ नहीं होता भाई, देख खुल क्या बता, कोई घबराना नहीं, सबने मेरा अपनी वोट देना ना वोट देने भाई यहाँ पता क्या है, सारे भाई अपने जो इकट्ठे हो रहे हैं वही विचार विमर्श में हो रहे हैं भाई, आगे की जो हम करेंगे कोशिश वो कैसे होगी, ठीक है।
इसी चीज़ का एक और चीज़ जो मना हाईलाइट हो रही मेरे गाँव में आजकल, सब एक पोस्ट डाल रहे कि भाई सरपंच ऐसा चुनो जो जिसकी थाने में या मंत्री में या कोई सुना है तो उसने चुनो। तो पहली तो बात भाई उन भाइयों ने मैं क्लियर कर लो एक बात, जिसके पीछे काम ये सरपंच है भाई, केला कर था, ठीक है, अगर इस्तेकान लाए थे तो सरपंच बनना ही था। और मैंने जितने काम इन्हें करवाए थे ना, केले करना है और केले बन देना है, इतने पहले जो सरपंच उन पर भी काम नहीं हुए, माना ना बात। तो या जिसके पीछे गाम राम खड़ेगा उसकी मंत्री नहीं प्रधानमंत्री भी सुनेगा। रही बात थाने तहसीलों की बात, तो ऐसी बात करो ही ना यार, थाने तहसीलों में जाना पड़ा है। अगर हम ऐसा सरपंच चुनेंगे तो ऐसा काम करो कि थाने की जरूरत ही ना पड़ा भाई, जो काम अपने ऐसे कांड ही ना हुआ है, और जो होगी भाई किसी गलती भी होगी वो काम की काम में नहीं मट जो। तो ये चीज़ तो मतलब हमारी पहले ही उम्मीद ऐसी होगी कि हम तो ऐसा चुनेंगे भाई जो थाने तहसीलों में हमारी हेल्प कर सके। तो या तो चीज निकाल दो, जिसके पीछे गाम राम हो गया ना भाई, वो अकेला बंदा भी हो गया तो वो बहुत मतलब प्रधानमंत्री तक भी उसकी सुन सका, मंत्री नहीं प्रधानमंत्री भी सुनेंगे। देखो यह बात भी मौजूद आदमी है जिन्हें स्टेटस लाया या ग्रुप में गिल ना भैया ऐसा चुनो, क्योंकि वो और वो कोई भी इसलिए है क्योंकि जो हमारे चाचा कृष्ण जी हैं वो थोड़े भोले इंसान है। भोले का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अगर गाम राम साथ देगा ना, ठीक है, तो कहीं भी जा खड़ा करोगे, वो नहीं, वो अपने आप ने रिप्रेजेंट नहीं करेगा कि मैं अपने ने करा, गाम राम ने रिप्रेजेंट करा कि किवाणे का सरपंच है, तो किवाणे पूरे किवाणे के जिम्मेवारी है कि हाँ भाई वो सरपंच है, समझो ना। देखो जी, सरपंच साहब जो हमारे कृष्ण जी कैंडिडेट है सरपंच के, तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं अपने गांव ने अपने समाज ने नशे से मुक्त कर दूँ। बिल्कुल सच्ची बात है। बिल्कुल है, कोशिश तो देखो यही रहेगी यार, कोई बंदा अपना टारगेट तो लेकर चल रहा है, कोई भी बड़ी पार्टी होगी सब अपना टारगेट लेकर चल रहा है, मना करना क्या है, आपने क्या जुकर ग्राउंड की होगी सबसे मेन, तो हमने भी लगा भाई ग्राउंड है, और एक होगी शिक्षा की, ठीक है, दूसरा आप कहाँ ले रहे नशे की। ये तीन चीजें तो बहुत जरूरी है आज के टाइम में। अगर ये चीज कोशिश हम टारगेट करेंगे काम राम साथ देगा तो सब कुछ पॉसिबल है यार। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि हाँ नशा भी रुक सका है भाई, ठीक है, और शिक्षा के उसमें भी और ग्राउंड में भी काम राम साथ देगा सब कुछ हो सका। तो ना बंदे ने अपने मतलब मोटिव यही रखा है कि अगर मैं बन गया तो इन चीजों पर फोकस करूंगा, ठीक है। तो देखो एक चीज़ देखी जाओ कि सरपंच की इलेक्शन चला है, सरपंची में कहीं ना कहीं आपने भी सुना होगा कि कहीं दारू जावा, कहीं मुर्गा बचा रहे, यह चीज़ तो है तकरीबन, आपने यह चीज़ देखी कहीं? नहीं अब तक तो ऐसा कुछ आया नहीं, बाकी ठीक है, देखो हर चीज हो है मॉल और जो पार्टी होगा ना, तो हर एक चीज सीधे भी नहीं चल सकते, वो क्या करना हवा के अगर विपरीत चल लेगा तो भाई डा जाएगा, हवा के साथ भी है भाव के साथ भी चलना पड़ेगा, ठीक है, जो चीज रिक्वायरमेंट होगी उसके साथ भी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल भाई ऐसे काम करें जो मतलब बिल्कुल ही लीगल ही नहीं है, ठीक है, हर चीज एक मायने में तक ठीक रहेगी, ठीक है, और मायने से बाहर जाएगी, लिमिट से बाहर जाएगी तो वो हार्मफुल होगी सबके लिए, ठीक है। देखो लिमिट में करना चाहिए सारा काम, हाँ। बस यह बात कहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और एक चीज लिमिट में रखो, ऐसा रखो मतलब कल हमें खुद गिल्टी फील ना हो कि हाँ भाई हमने एक गलत काम कर दिया, ठीक है। तो हमारा टारगेट ये ऐसा नहीं कि कोशिश तो यही रहेगी ना, एक चीज़ हो है कि आप कोशिश करो ना, जरूरत नहीं कि आप 100% सक्सेस होगे, लेकिन पंगा यह है कि अगर आप 10% भी सक्सेस होगे ना तो उसमें 10% बंदों का तो भला होगा। बिल्कुल कोशिश 0 था 10% तो हो ना, 100% भी एक दिन जाऊंगे यार। देखो जी हमारे साथ पुराने सरपंच जो एक्स सरपंच रह चुके हमारे, वो मौजूद है। ये पिछले चुनाव का भी हमारे गांव का अनुभव रहा है कि पिछली बार जी हमारे साथ जो सोनू सरपंच बैठे हुए हैं, इतने शरीफ है, और जो इनके फाइट में थे रोशन लाल जी, उन्होंने काफ़ी पैसा धन सब कुछ खर्च किया, लेकिन ये गरीब परिवार से थे तो ये चुने गए, इन्होंने पैसा नहीं लिया तो इन्होंने किसी का फिर पैसा खाया भी नहीं। तो गांव में डेवलपमेंट भी हुआ, जोड़ पे भी काम होया, ग्राउंड पे भी काम होया, पार्क का भी काम होया, वो इधर गलियों में जाड़ भी बिछे है, सारे काम करवाए निष्पक्ष भाव से। तो देखी जाओ जी, यह बात तो हम भी बताओ जी, निकासी का भी काम करवाया, बाहरी निकासी है जो, और चुनकुटरी शिवाड़ी का भी जो प्रस्ताव दे रखा है वो भी ऑनगोइंग है, प्रोग्रेस में। और वो जो स्कूल के पीछे जो बबलूर के घर में जा रही है उस गली का भी निर्माण करवाया, बिल्कुल वो तो नई थी एक तरह से, ये तो रिन्यू हुई है, वो तो नई गली का भी निर्माण इन्होंने करवाया। थोड़ा देखा जाए तो पाइपलाइन दबी थी, इस तरह कहीं ना कहीं पानी भी लीक हो रहा, पानी वेस्ट भी हो रहा, पानी वेस्ट हो रहा है, पानी की थोड़ा कम भी रह रहा है पानी, आप भी देख सको इसमें पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा। लोग एक मैच नुआना में मतलब आधा घंटा टेबल चला हुआ है, और तो पानी गली में भी निकल रहा, पाइप दबे थे, तो आपने देखा भी आप भी निकलते हो वहाँ से, आपने देखो आप किसी ने उस पर एक्शन नहीं लिया। देखो एक्शन की तो बात ऐसी है, सारा काम तो इव हम एक चीज का है, कुछ भी गलती होगी मोदी ने पकड़ना है, पॉसिबल नहीं ना, एक हमारा मतलब अपना कर्तव्य है, ठीक है, अपना भी कर्म है कि हम किस वजह से कर रहे हैं। अगर हम सब एकजुट होकर अपना साथ देंगे ना तो पॉसिबल ही नहीं कि हाँ कुछ गलत हो जाएगा। रही बात हमारा जोड़ था जो तालाब था सूख गया था,
ठीक है, तो उसको अभी दोबारा अच्छे से बना के पानी पूनी भर के, अब इतनी भैंसें हैं जो पहले खुद मतलब ऐसा तो है नहीं कि जिसके पास भैंस होगी नहलाता ना हो भाई, पहले नहलाते होंगे, लेकिन वो घर पे था, टेबल चले पानी वेस्ट हो, लेकिन अब जोड़ में है तो उसका कहीं ना कहीं सेविंग हो जाए ना। तो ऐसे ऐसे जो काम होंगे ना, उन्हीं चीज़ होता है सेविंग, मतलब उन्हीं चीज़ होता है एक प्रोग्रेस की तरफ चल जाएगा। वीडियो में वहीं पे आवा मेन पॉइंट पावा है, जो हमारा सरपंच के इलेक्शन चल रहा था, इसमें आप किसने सपोर्ट कर रहे हो? जो 3 कैंडिडेट खड़े हुए हमारे, उसमें से जो हमारे युवा भी है, हर एक 36 बिरादरी के भाई बैठे हैं, देखो सब किसी न किसी ने सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप किसकी सपोर्ट में? हम तो जी देखिए यहाँ बिल्कुल बाकी पता भी सब ना है और क्लियर भी करना है। जो कृष्ण जी हमारे अंकल जी उन्हें फुल सपोर्ट कर रहे हैं, और उसी के उसमें हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि आगे की प्रोग्रेस कैसे करेंगे, कैसे एक मतलब एक वो बनाएंगे प्रणाली की, हाँ भाई कैसे सब न चलना और कैसे कैसे अपना अपना काम कंप्लीट करना है। ठीक है, यह चीज़ देखी जाए भाई, कहीं ना कहीं भाई कमेंट भी आ गया कि भाई हम ना एक पक्ष में जाएगा, हमने वो बात कर दी, कृष्ण जी का मुद्दा उठा दिया भाई। हम जोन सा भाई कहना चाहो भाई, हमारा दौरा भी हम उनके पास भी जाओगे भाई, नंबर हमारा अपने मिल जाएगा बैनर पर, तो भाई इस पर कॉन्टैक्ट हो रहा हमारी बात करा, सपोर्ट किसने करेंगे? हम जी अपने अपने अंकल कृष्ण चोकर को कर रहे जी। हाँ जी, देखो किस कारण कर रहे सपोर्ट उन्हें है, देखो हमारे चैनल पर युवा भी हमारे साथ, हमारे बड़े भाई है युवा हमारे, वो भी खड़े हुए इस चीज़ में इलेक्शन में, तो आप उन्हें क्यों नहीं सपोर्ट नहीं कर रहे? देखो चैनपल भी हमारा दोस्त है, बट जब हमारे चाचा ताऊ, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे परिवार, हमारा सारा घर गृहस्थी अंकल कृष्ण के साथ है, तो हम तो बच्चे हैं, तो हम अपने परिवार के साथ जाएंगे ना। तो देखो देखी जावा कि भाई एक लड़के ने कही एक वीडियो देखी थी हमने, अगर भाई वोट किसे देगा मैं तो भाई मेरे जिस तरह मेरा पूरा उससे दूंगा मैं तो। हाँ, ये बात सच्ची है, जहाँ हमारे बाप, हमारी माता जी, जहाँ हमारे चाचा ताऊ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे भाई। हाँ जी बेटा भाई देखो, चलो देखो भाई एक ऑफर दिया, देखो राजू पनीर वाले में ऑफर दिया था, एक भाई हमारा मोहनपाल भाई हमारा मोना टेंट वाला, ये भी ऑफर दे रहा है भाई, जो हमारे इलेक्शन में खड़े हुए वार्ड नंबर 8 में या सरपंच में या मेंबर में भी खड़े हुए थे कैंडिडेट जो भी है, उनके लिए अपना टेंट का सामान फ्री देंगे बिल्कुल भाई। सभी को गौरव राम राम भाई हमारी तरफ से। जी जी हम तो यही कहना चाहते हैं कि सभी भाई शांति प्रिय से इलेक्शन होए, कोई रोड़ा झगड़ा ना करे, और गांव के जितने भी भाई उठ रहे हैं सरपंची में, ब्लॉक समिति में मेंबर, हम तो यही सहयोग करना चाहते हैं कि हमारी तरफ से हमारा टेंट फ्री है। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया भाई, क्लैपिंग करते हुए ताली बजा दो कति, कमेंट में ताली बजा दियो भाई, सब तो फ्री दे रहा है भाई, कति बुकिंग फ्री है बिल्कुल बिल्कुल, सामान वगैरह कति सब फ्री है भाई। चलो बहुत बढ़िया, किराया देना पड़ेगा आने जाने का, उसने आने जाने किराया देना पड़ेगा। चलो भाई अगला जो अगला अपना साधन लिया इधर, हाँ फिर तो जाएगा उसका ही है भाई, फिर तो उसका अरे एक दो होगा देने भाई, दो ही हो इधर है। हाँ चलो भाई यह चीज हो है, इन्हें कोई लालच नहीं ना खड़ा भाई, ठीक है ना कुछ है, ठीक है, लेकिन फिर भी इस गांव के एक तो अपील करेगी भाई शांति से मनाओ। दूसरी बात है जो सहयोग कर सके ना बंदा वही हो, ऐसा नहीं कि मेरे पास करोड़ रुपए होंगे तो मैं करोड़ का सहयोग करूंगा, अगर मेरे पास 10 रुपए मैं 2 रुपए का सहयोग करूँ मेरे लिए वो बहुत है भाई। तो इस बंदे ने इतना सहयोग कराया, अगर हर कोई ऐसे प्यार तरह होंगे ना जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी चीज की, ठीक है। और ये भाई जी बैठे हैं ना हमारे सरपंच साहब, अकेले बंदे जो मतलब सच्चाई बात है, अकेला दिल तला का गांव में घूम लिया और गांव में पता भी लग जाएगा, यो बंदा दिल तक जहाँ लग गया ना आज तक कोई आ रहा नहीं भाई, ये मतलब पिछली हिस्ट्री है और आगे का भी हमने बेरा लग जाएगा भाई, जहाँ लग गया आ रहेगा नहीं, ये वो सोल्ड बंदा। सपोर्ट कर रहे हो भाई मेरे लिए तो सब बराबर है, सब बराबर, हाँ सबने एक बार डाले, हाँ सबको। चलो जी बहुत बढ़िया, सबका सामान है मेरे भाई जी, थोड़ा गुप्त है भाई का भाई, सब भाई गुप्त रख रहा है, सब सामान है भाई अपने लिए, अपना सभी सामान का, तो इसमें कोई गुप्त किसी से दोगे सबको भाई, सब बात है भाई, सब ना कर गुरु के कर दोगे, रख नहीं सकते ना दोगे तो आई, और वोट तो गिरेगी भाई, गुप्त है, देखो अपना भी क्या गुप्त है। चलो भाई इसी के साथ भाई जय हिंद जय भारत।